गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। आज का जो क्लास है वो है इकोनॉमिक्स। द टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर जिसने मेरा पिछला क्लास अगर मिस किया होगा तो लॉज ऑफ डिमांड को जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि लॉज ऑफ डिमांड जब तक आप जानेंगे नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले चलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ड्यू टू चेंज इन इनकम और चेंज इन प्राइस, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज और डिक्रीज टू मेजरमेंट ऑफ द थिंग इज नोन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट का दाम अगर घट गया, 10 का माल अगर 8 में मिलता है तो 2 रुपया घटने के कारण मेरा मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड बढ़ गया, उस मेजरमेंट को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग द मेजरमेंट ऑफ डिमांड। तो डिमांड में आया कि मेजरमेंट ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी को कितना रकम से मेजर किया जा सकता है, दैट इज मेजरमेंट। सब पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग ईपी। प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज और डिक्रीज टू मेजरमेंट ऑफ द थिंग इज नोन प्राइस इलास्टिसिटी। Due to inverse relationship between price and demand, price elasticity always negative. नोट कर लीजिए, एग्जाम में आती है। Due to inverse relationship between price and demand, price elasticity is always negative. The price elasticity can be measured by the following formula. क्या फॉर्मूला है? ध्यान दीजिएगा। चेंज इन प्राइस, डेल्टा को हमने क्या बोला? चेंज। पी का मतलब प्राइस। चेंज इन प्राइस तो क्या होगा सर? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यू का मतलब क्वांटिटी। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगा? चेंज होगा। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? अब सर दिमाग में नहीं ढुक रहा है, ये पी इधर चल जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, क्रॉस। या जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन लोग के लिए क्वांटिटी के संग किसको गुणा करना है? प्राइस, और प्राइस के संग किसको गुणा करना है? क्वांटिटी। दोनों साइड ब्रैकेट लगाइए और सामने में एक बड़ा सा माइनस लगाइए। ये एग्जाम में बहुत आता है कि व्हिच इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, मल्टीपल चॉइस। Which elasticity is always negative? The answer will be the price elasticity. किसी को डिस्क्रिप्शन में लिखना है why due to inverse relationship between price and demand, price elasticity is negatively sloping, जो हम लोग पिछले क्लास में बोल चुके हैं। इसलिए price elasticity क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेकेंड मेजरमेंट क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं हम EI। सर इसका डेफिनेशन सेम, चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी को किससे गुणा करेंगे? इनकम को किससे गुणा करेंगे? क्वांटिटी से। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा इनकम इलास्टिसिटी का? ड्यू टू चेंज इन इनकम, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज और डिक्रीज टू मेजरमेंट ऑफ द थिंग इज नोन इनकम इलास्टिसिटी। Due to direct relationship between income and demand, income elasticity always positive. Again note, always positive. Income elasticity can be measured by the following formula. Just आपको formula लिखना है, change in income, change in quantity demanded into income divided by quantity. I का मतलब क्या है यहाँ पर? इनकम। नेक्स्ट मेजरमेंट क्या है?
क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसी। क्रॉस का मतलब होता है देयर आर टू प्रोडक्ट। अगर चाय का दाम घटेगा तो किसका डिमांड बढ़ जाएगा? कॉफी का। इसका मतलब प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो डिमांड किसका किसका चेंज हो रहा है? चाय का भी चेंज हो रहा है, कॉफी का भी चेंज हो रहा है। सो डेफिनेशन में हम लोग जब लिख रहे हैं तो फॉर्मूला देखिए कैसे लिख रहे हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी को किससे गुना करना है? प्राइस। क्वांटिटी को किससे गुना करना है? प्राइस। लेकिन सर यहाँ पर दो क्वांटिटी है, एक्स और वाई, तो किससे होगा सर? कोई शिकायत क्रॉस, ये एक्स इधर आएगा और ये वाई इधर आएगा, माने क्वांटिटी ऑफ वाई को प्राइस ऑफ एक्स से गुना करना है और क्वांटिटी ऑफ एक्स को प्राइस ऑफ वाई से गुना करना है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? ड्यू टू चेंज ऑफ एनी सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस, हाउ मच डिमांड विल बी इंक्रीज ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स to measurement of the thing is known cross elasticity. This can be measured by the following formula: change in quantity demanded of x, change in quantity demanded of y is multiplied by price of x divided by price of y. So question, elasticity of demand को कितने रकम से मेजर किया जा सकता है? तीन रकम से, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर है? बताओ। नेक्स्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है? नंबर 1, ED इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड। ED इज ग्रेटर देन 1, इसका दूसरा नाम है इलास्टिक डिमांड। क्या चीज है सर? इकोनॉमिक्स है तो भाई डायग्राम से समझाने से आपको क्लियर आएगा, तो डायग्राम से समझाते हैं। तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। वाई तो मैंने क्या मेजर किया? प्राइस। इधर क्या मेजर किया? क्वांटिटी डिमांडेड। ED इज ग्रेटर देन 1 का मतलब समझना पहले। नॉर्मल में प्राइस ज्यादा, डिमांड क्या? कम। ये हम लोग पिछले लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। ED इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है प्राइस कम घटेगा और डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। प्राइस कम घटा, डिमांड ज्यादा बढ़ा, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। दिस पॉइंट इज नोन एज ED इज ग्रेटर देन 1। ये किस पर अप्लाई होता है सर? जिस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे टीवी, फ्रिज, रेडियो, इसका दाम अगर घटता है तो डिमांड प्राइस की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगा। उस समय इस इलास्टिसिटी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड या ED इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? नंबर 2, ED इज लेस देन 1, इसको बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब ED इज लेस देन 1 का मतलब इसका उल्टा। डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, डायग्राम बताएगा डेफिनेशन क्या होगा। y की तरफ क्या मेजर किया गया? प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, ED इज लेस देन 1 क्या बताता है? प्राइस ज्यादा घटेगा और डिमांड कम बढ़ेगा। माने मैं डायग्राम को खींचे हुए समझाने के लिए प्राइस ज्यादा घटाऊंगा और डिमांड कम। तो यहाँ प्राइस ज्यादा घटा, डिमांड कम बढ़ रहा है। इस पॉइंट को मिला है, इस पॉइंट को इस
लाइन को बोलते हैं इट इज लेस देन 1। ये किसमें होता है? जिस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। उल्टा जैसे फिश, मीट, वेजिटेबल, आइसक्रीम, जिस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, जिसको हम रख नहीं सकते हैं ज्यादा दिन तक, वहां पर क्या होता है? इनइलास्टिक डिमांड, माने इट इज लेस देन 1। तो हम लोग ने दो इलास्टिसिटी पढ़ा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, टोटल 5 है। ठीक है, बता लिए। आगे चले। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ईडी इक्वल टू 1। अभी मैंने पढ़ा ग्रेटर देन 1, फिर पढ़ा लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है डायग्राम में। डेफिनेशन डायग्राम ही बता देगा इसका डेफिनेशन। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या? नॉर्मल केस प्राइस ज्यादा सर डिमांड कम। यूनिटरी बोल रहा है कि जितना प्राइस घटेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। माने P1 इक्वल टू Q1। जितना प्राइस घटेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। तो इसका डायग्राम लाइक दिस। अब आता है कि सर एक चीज अप्लाई कहाँ होता है? ये अप्लाई होता है फिक्स इनकम जिसकी है, जिसकी इनकम सैलरी है, मतलब फिक्स सैलरी है। तो प्रोडक्ट का दाम घटे या बढ़े, वो जितना फिक्स खर्चा करता है उतना ही खर्च करेगा, उस खर्चा को बढ़ा भी नहीं सकता। इस पर एक क्वेश्चन आया था, बता लिए। एडी इक्वल टू 1 में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स 5 रुपया पर केजी के हिसाब से 100 केजी राइस खरीदता है। नाउ द प्राइस इज 4 रुपीज पर केजी, माने 1 रुपया ड्रॉप हो गया। क्वेश्चन आया हाउ मच क्वांटिटी ऑफ राइस ही मस्ट बी परचेज फॉर ईडी इक्वल टू 1। फिर से मैं बोलूं, मिस्टर एक्स 5 रुपया पर केजी के हिसाब से 100 किलो राइस खरीदा है महीने का। मार्केट में अचानक राइस का दाम घट गया, दैट मीन 4 रुपया हो गया। अरे 4 रुपया सुनने में गंदा लग रहा है सर, 50 रुपया अब हो गया कितना? 40 रुपया। 40 रुपया पर केजी हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो राइस कितना परचेज करे कि ईडी इक्वल टू 1 हो। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ईडी इक्वल टू 1 में क्या बोला मैंने? जितना प्राइस घटेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। तो मेरा कंजम्पशन कितना था? 50 इंटू 100, दैट इज 100 इंटू 50। मैं 5000 रुपया खर्च कर रहा था। अभी कितना हो गया? ये 40 रुपया। तो सर मैं खर्च कितना करूंगा? 5000। सो 5000 डिवाइडेड बाय कितना? 40। कितना हो रहा? आंसर विल बी द 125 kg। क्योंकि 125 रुपया अगर वो खर्च करेगा तो उसका जो एक्सपेंडिचर का 5000 वो सेम रहेगा। लेकिन अगर उसने प्राइस घटने पर ये 5000 के बदले कितना खर्च कर दिया? 6000, तब तक हो जाएगा ईडी इज ग्रेटर देन 1। 5000 के बदले प्राइस घटा, उसने खर्च कितना कर दिया? 3, तब हो जाएगा ईडी इज
लेस देन 1, लेकिन जितना खर्च कर रहा था उतना ही खर्च करेगा, तभी ईडी इक्वल टू 1 होगा। उतार लीजिए। समझ में आ रहा? तो कोई प्रॉब्लम हो नीचे में कमेंट में लिखिए या हमको मुझे मेल कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। इतना ज़्यादा मेल आ रहा है तो सबका तो रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। मैं चेष्टा करता हूँ मैं ऑफिस में बैठ के अधिकांश का उत्तर दे सकूँ। फोर्थ, जीरो इलास्टिक डिमांड, that is ED equal to 0। ED equal to 0 क्या होता है? फिर मैंने बोला पहले डेफिनेशन बोलूंगा तो समझ में नहीं आता सर। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पहले से डायग्राम, डायग्राम से अगर समझ में आ गया तो लिखना आसान है। ED equal to 0 क्या होता है? When the quantity is fixed, when the quantity demanded is fixed, whether the price is increase or decrease, डिमांड आपका नहीं हिलेगा किसी भी हालत में। जितना मैं कंज्यूम करता हूं उतना ही कंज्यूम करूंगा। दिमाग में ढुका लीजिए, जितना मैं कंज्यूम करता हूं उतना ही कंज्यूम करूंगा, चाहे दाम इधर का उधर हो जाए। दाम ज्यादा है फिर भी मैं उतना खाऊंगा, दाम कम है फिर भी मैं उतना ही खाऊंगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लो, लिख लो वहां पर सॉल्ट। सॉल्ट का दाम 10 रुपया केजी हो, 18 रुपया केजी हो या 200 रुपये किलो केजी हो, सब्जी में जितना नमक चाहिए उतना ही नमक डाला जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि दाम घट गया तो 2 चम्मच के बदले में 4 चम्मच क्या करूं नमक डाल दूं, तो सब्जी क्या होगा, खाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि नमक का दाम बढ़ गया, उस सिचुएशन में ऐसा भी नहीं कि मैं नमक डालना ही छोड़ दूं तो सब्जी नहीं खाया जाएगा। दैट मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड इज फिक्स्ड, वेदर द प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, उस समय इसको बोलता हूँ जीरो इलास्टिक डिमांड, दैट इज ED इक्वल टू 0। क्लियर? एंड द लास्ट पार्ट, नंबर 5, ED इक्वल टू अल्फा नहीं, इसको बोलता इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। दिखाई दे रहा है तो इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड या ED इक्वल टू अनडिफाइंड बोलता है या इनफाइनाइट। फिर मैंने बोला अपना पढ़ाने का टेक्निक ही है इकोनॉमिक्स कि सर जो कुछ भी मैं बोलूँ थ्रू डायग्राम आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन लिखना ईजी है। तो इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ को अगर डायग्राम ही प्रेजेंट किया जाए तो मार्क्स ज़्यादा आता है। चलें, इधर क्या मेजर किया प्राइस, इधर क्या मेजर कर रहा हूँ क्वांटिटी, वो एक ही चीज बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ED इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि सर प्राइस फिक्स रहेगा, प्राइस फिक्स रहेगा, चाहे आप कम माल खरीदो या ज्यादा माल खरीदो, द प्राइस विल बी फिक्स। When the price is fixed, आप क्वांटिटी ज्यादा कर दो या कम कर दो, प्राइस में चेंज नहीं होगा। उस समय उस इलास्टिक होता हो इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। ये इसका एग्जांपल लेकर तो मेडिसिन के केस में आप एक मेडिसिन करो तो 10 मेडिसिन का जो दाम है सर वही लगेगा, वो ना घटने वाला है ना
बढ़ने वाला है। क्लियर है? आज का सेशन यही शेष करता हूँ। इलास्टिसिटी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट मैंने कंप्लीट किया, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन नंबर 1। इलास्टिसिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं? 3, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। रिकैप कर देना फिर से। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? नेगेटिव होता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसके लिए मल्टीपल चॉइस करिए। क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगा? दो प्रोडक्ट के बीच में। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितना होती है सर? 5। इट इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? प्राइस कम घटेगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन 1 का मतलब है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, इलास्टिक। इट इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, इन इलास्टिक, इट इज लेस देन 1। इसका डेफिनेशन क्या मैंने बोला? प्राइस ज्यादा घटेगा, डिमांड कम बढ़ेगा। थर्ड मैंने बोला यूनिटरी इलास्टिसिटी, दैट इज इट इक्वल टू 1। जितना प्राइस घटेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। फोर्थ जीरो इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी का मतलब बोला गया था कि जहाँ क्वांटिटी डिमांड फिक्स होता है, प्राइस ज़्यादा हो या कम, डिमांड चेंज नहीं होगा, उस समय उसको बोला गया था जीरो इलास्टिसिटी। और लास्ट हम लोग ने पढ़ाया इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या? कि प्राइस इज द फिक्स। आप एक माल कर दो, दो माल कर दो, प्राइस में चेंजेस नहीं होगा, उस समय इसको बोलता हूँ इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। आज के लिए यही तक। नेक्स्ट इलास्टिसिटी के क्लास में हम लोग को 2 ट्रिक और पढ़ा हुआ बचा हुआ है, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें तो क्लासेस बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि क्लास का छोटा होने से क्या आदमी देख सके, समझ सके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जब इलास्टिसिटी का सेकेंड पार्ट होगा। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ गलती है तो। गुड नाइट।